एक ऋषि थे, मुझे नाम विस्मृत हो रहा है, मांडकर्ण ऐसी कुछ नाम था उनका। वो ऋषि कठोर तप कर रहे थे। उनका तप इतना विलक्षण था कि उनकी तप के कारण सूर्य चंद्र की प्रभा फीकी हो गई। इंद्रादि देवताओं को भय हो गया। वो सब भोले बाबा की शरण में पहुंच गए। बोले महाराज, ये महात्मा निष्काम भाव से तपस्या कर रहे हैं, इतना तेज इनका बढ़ गया है कि हम सब देवता शक्तिहीन, ओजहीन, तेजहीन हो गए हैं। आप कृपा करके इनको तप से विरत करें, नहीं तो इनके तप के तेज से सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मंत्राधीनाश्च देवता। भोले बाबा बोले ठीक है। वो गए थे कंदमूल फल लेने के लिए भैया जी ऋषि, और भोले बाबा आए उनके आश्रम में। अपनी तीसरी आंख खोल के ऐसे ऐसे उन्होंने देखा चारों ओर, वो सारे वृक्ष जलकर खाक हो गए, चले गए। अब गुस्सा दिलाना महात्मा को, गुस्सा आ जाएगा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसलिए शंकर जी ने यही काम किया। वहां से ऋषि आए, उन्होंने देखा कि मेरा आश्रम के कितने सुंदर सुंदर वृक्ष थे, पुष्प थे, बिल्व पत्र था और आंवले थे, ये सब किसने जला दिए? एकदम श्रीहीन कोयला जैसा हो गया। बड़े दुखी हो गए, रोने लग गए, क्योंकि उन वृक्षों के प्रति उनका बहुत प्रेम था। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर शाप दिया, जिसने हमारे इस पवित्र आश्रम को जलाया है उसके शरीर में निरंतर दाह होगा, उसकी जलन कभी शांत नहीं होगी, ऐसा कहकर शाप दे दिया। अब भोले बाबा बैठे थे कैलाश में, और वहां तो ऐसे लगा जैसे एकदम भयंकर अग्नि की ज्वालाओं में शंकर जी को रख दिया गया। इतनी जलन। विचार करने लगे, कैसे समझ में आ गया कि महर्षि का शाप है। तब पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाए शंकर जी ने, बहुत उपाय किए, लेकिन जलन शांत नहीं। तब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब क्या होगा। बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा, गाय सबके पाप ताप संताप को नष्ट करती है। और गाय की प्रार्थना की तो बद्री का आश्रम में गो निष्क्रमण तीर्थ से 77 गाय प्रकट हुई। उस तीर्थ का नाम क्या है? गो निष्क्रमण तीर्थ। और हमको लगता वो बद्रीनाथ की गो निष्क्रमण जो गाय प्रकट हुई वो बद्रीश नस्ल की ही गाय होगी, क्योंकि बद्रीनाथ जी की कृपा से प्रकट हुई। अभी अपने उत्तर काशी वाले स्थान में मलुकपीठ में बद्रीश गोवंश के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू किया। इसमें 25-30 गोवंश है और बड़ी श्रद्धा से उनका काम वहां किया जा रहा है। तो वो गायों से प्रार्थना की भैया जी, वो गाय सब भोले बाबा के ऊपर आके खड़ी हो गई, और उन्होंने जैसे ही वात्सल्य पूर्वक अपने थनों से दूध का झरना प्रकट किया, चारों थन झरने लगे और भोले बाबा की जलन तत्काल शांत हो गई। और वो श्रावण का महीना था, तो भोले बाबा ने कहा, जो गाय का दूध से मुझे अभिषेक करेगा, जैसे मेरी जलन शांत हो गई उसकी भी सारी जलन समाप्त हो जाएगी, पाप ताप संताप सब चला जाएगा, और वो जो चाहेगा वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा। वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा, जो चाहेगा वो रुद्राभिषेक से हो जाएगा। तो राम जी तब से भोले बाबा पर दूध की धार चढ़ने लगी। आप कहेंगे कथा क्यों सुनाई? आपकी कथा तो वैसी पीछे चल रही है, आप कथा में कथा कैसे घुसेड़ देते हो? ये कथा कहां से आ गई? अरे भाई, सावन महीना में दूध सब चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर ये कथा इसलिए प्रमाण के रूप में हमने उद्धृत की कि गाय का धारोष्ण ताजा दूध, वो भी 100% शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध, वो शंकर जी को प्रिय है, बाजार का सिंथेटिक दूध नहीं। श्री गणपत बाबा बैठे हैं,
पूज्य बाबा के शरीर में, परम पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के शरीर में कई बार खुजली और जलन होती थी, और वो गिरिराज जी को गैया का घी भेजते थे श्रीअंग में लगाने के लिए, और उधर गिरिराज जी के श्रीअंग में गाय का घी लगाया जाता था, इधर बाबा के शरीर की जलन शांत हो जाती। ये बात सही है कि नहीं? बाबा को पीड़ा होती थी, ये सिंथेटिक दूध जो गिरिराज जी पर चढ़ रहा है उससे गिरिराज जी के श्रीअंग में छाले आ गए हैं, फफोले आ गए हैं, उनको जलन हो रही है। वो ऐसी एकात्मता गिरिराज जी के साथ थी कि उस पीड़ा का अनुभव बाबा को होता था। और गाय के घी को कपूर मिला करके और जब श्रीअंग पर मल देते, वो गिरिराज जी को ठंडक मिल जाती। तो हम लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए गिरिराज जी पर, बोलो? तो ऐसा निश्चय तो हम लोग करें। अब दूसरा निश्चय ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। कर्म कांड में लगे हुए ब्राह्मणों को रुद्री पढ़ ली और ग्रह शांति पढ़ ली और शुक्ल यजुर्वेद संहिता सस्वर लगा ली, और अब पूजा पत्री पंडिताई करके तुम अपनी रोजी रोटी चलाओगे। यदि ब्राह्मण बाबा, कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम यजमान का कर्म कराएंगे, पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घी से ही कराएंगे, दूसरे से नहीं कराएंगे, तो जो श्रद्धावान होगा वो दुनिया के किसी कोने से भारतीय देसी गाय का दूध दही जुटाएगा। मिठाई की इतनी दुकानें हैं, सब लोग निश्चय कर लें कि वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के खोवा, दूध के खोवा से बनी हुई मिठाई हम भोग लगाएंगे। तो ये मिठाई की दुकान वाले लोग भैया जी दुकान पीछे खोलेंगे, पहले गौशाला खोलेंगे, नहीं तो उनकी मिठाई नहीं बिकेगी। हम लोग जो गव्य पदार्थ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो भी गोहत्या का कारण है। इसलिए अपने भजन पाठ पूजा में गव्य पदार्थों का व्यवहार, अतिथि सत्कार में गव्य पदार्थ का व्यवहार, और सब। अब आप सोच रहे इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कुंभ में अपने ठाकुर जी के शिविर में, पहाड़ी बाबा खालसे में, कोई गिनती है कितने लोग भोजन करते हैं? संभवतः हम नहीं कह रहे ये बात, कुंभ के लोग कहते हैं कि पहाड़ी बाबा में जितनी भीड़ होती है पाने वालों की, उतनी भीड़ पूरे मेला में कहीं नहीं होती। और सब विशुद्ध भारतीय देसी गाय के घी से पूरी मिठाई बनती है। तेल भी रिफाइंड नहीं, पहले से जुगाड़ किया जाता है, और मूंगफली का तेल बिना रिफाइंड वाला वो अन्य चीजों में उसका प्रयोग होता है, अथवा शुद्ध सरसों के तेल का प्रयोग होता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति हो तो इतने बड़े काम के लिए व्यवस्था जुट सकती है कोशिश करने पर, तो आपके छोटे से काम के लिए व्यवस्था नहीं जुटेगी क्या? तो कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। गाय का जितना उपकार हम सबके ऊपर है, उतना उपकार पूरे विश्व ब्रह्मांड में अन्य किसी का नहीं है। इसलिए गाय के प्रति कृतज्ञ होना और गाय की सेवा करना संपूर्ण सनातन धर्म है। अब देखो इतना छोटा वाक्य है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः, और इसकी व्याख्या में सब कुछ आ गया।